श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान की स्मृति में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड द्वारा 25 और 26 दिसंबर को साहिबजादे शहादत दिवस समागम का भव्य आयोजन किया गया। बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर विजय सतवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और मानवीय मूल्यों से जोड़ना था। 2 दिवसीय आयोजन के दौरान कीर्तन दरबार, सद्भावना मैराथन, स्कूली छात्रों की रैली और मेडिकल कैंप जैसे सेवा कार्य किए गए। सद्भावना सम्मेलन में विद्वानों ने साहिबजादों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे उन्होंने छोटी आयु में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर विजय सतवीर सिंह ने कहा कि मात्र 7 और 9 वर्ष की आयु में साहिबजादों ने अत्याचार और दबाव को ठुकराकर शहादत चुनी, जो मानवता की रक्षा के प्रति उनकी अडिगता को दर्शाता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस महान बलिदान से प्रेरणा लेकर देश सेवा और जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहे। सम्मेलन के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और सचखंड पत्र के विशेष अंक का इस समय विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा बोर्ड के अधिकारियों, प्राचार्यों और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। द्वितीय स्थान हासिल किया है खालसा स्कूल के कृपाल सिंह, सीताराम पवार की है और तीसरा स्थान हासिल किया। इसके उपरांत भाग लिया था नन्हे छात्रों ने भी 5 किलोमीटर की दौड़ अपने हौसले के साथ पिछले साल भी छात्रा ने पहला पारितोषिक हासिल किया था। दूसरा स्थान है खालसा स्कूल की हासिल की है और तीसरा स्थान गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की शैक्षणिक संस्था सचखंड पब्लिक स्कूल की छात्रा जागृति मिली। इसके उपरांत जो ओपन कैटेगरी थी सीनियर गट में पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है हैदर अकबर सैयद ने। हैदर अकबर सैयद ने 5183 यहाँ पर हासिल की है। तीसरा जो धावक था हमारे पास जो ओपन महिला कैटेगरी में भी धावक हमारे पास पहुंची थी, वो भी धावक सोलापुर से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे और तीसरा स्थान हासिल किया है परिमला। मैराथन के साथ साथ पिछले 3 वर्षों से साहिबजादों की शहादत को समर्पित निबंध स्पर्धा भी गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड द्वारा यहाँ पर हम आयोजित, उसके भी रिजल्ट हमारे पास हैं। मैं वहां इशप्रीत कौर, कुलदीप सिंह पत्रे जिन्होंने प्राइज प्राप्त किया है, कृष्णा संभाजी शिंदे महात्मा फुले हाई स्कूल का ये छात्र, खालसा हाई स्कूल की ही छात्रा अक्षता अमोल मिसर और निबंध स्पर्धा में छात्रों ने इतने सुंदर जो निबंध यहाँ पर प्रस्तुत किए थे उसमें से कॉन्सोलेशन प्राइज प्राप्त किया। इन सभी छात्रों ने पिछले दिनों लगातार चल रही प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। मैं हमारे जो यूनिवर्सिटी में भी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो ठीक है, वे यहाँ पर जो है सो उपस्थित भी है, वे संबोधन कर ये यहाँ पर जो उनके जो है यहाँ पर वस्तु भेंट देकर उनका सम्मान करें। साथ ही हमारे साहब जी के साथ का देखिए, हर साल इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो साहिबजादों के शहीदी पर्व के अवसर पे आयोजित किए जाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हमने ये एक रैली का, सद्भावना रैली का, इसी तरह सद्भावना जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया है। इसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया है। इसी तरह से हेल्थ चेकअप कैंप भी हमने आयोजित किया है और इसके अलावा शब्द कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम जो हैं इस दिन के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाते हैं। आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की और उन्होंने इस दिन को सारे
विश्व में, सारे देश में साहिबजादों की शहादत के रूप में याद करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। तो सारा देश ही साहिबजादों के इस शहीदी दिन को वीर बाल दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। वैसे शहादतों को 400 साल, 350 साल से भी ऊपर हो गए हैं। हो सकता है बाद में मुगल साम्राज्य था, फिर अंग्रेज आए, मगर हमारे देश को 78 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी के। आप बच्चे लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस उम्र में यह संस्कार दिए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा ये कहने में कि जब हम आपकी उम्र में थे तब ये संस्कार हमें नहीं दिए गए थे, बिल्कुल नहीं दिए गए थे। मगर आज, और मुझे प्रसन्नता है कि इतने बच्चों ने निबंध स्पर्धा में भाग लिया।